सांझ संप्रवक्षामि कृतम एन पुरा दुजा काशिश काशीपुरे रम्भे हासाद विप्रोति निर्धना श्रोताभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यम ब्राह्मण भूतले दुखितम ब्राह्मणम दृष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिय। दूसरे अध्याय में काशीपुर नामक नगर की कथा है और उस काशीपुर नामक नगर में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण का नित्य कर्म क्या था? वो सूर्योदय के बाद जगते थे। जगने के बाद दोपहर काल के समय झोली जो मांगने वाली होती है उसको लटका करके जाते थे भिक्षा मांगते। ये कथा उस समय की है जब रावण ने साधु का भेष धारण किया। वो धारण करके गए थे कहाँ? सीता के पास भिक्षा मांगने। तो जब भिक्षा देने के बहाने जब सीता जी बाहर जब आई हैं तो क्या हुआ? हरण कर ले गया। उस समय की ये कथा है। तो जैसे ब्राह्मण ने ऐसे करता था, काशीपुर नामक नगर में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण हुए। वो ब्राह्मण बेचारे थे लेकिन उनका नित्य कर्म जो था वो सही नहीं था। स्नान ध्यान सूर्योदय के बाद करते थे, फिर उठ करके जाते थे भिक्षा मांगने। लेकिन डर के कारण जब दोपहर काल में जब जाते थे किसी के यहाँ भिक्षा मांगने तो हर घर के पुरुष वर्ग नौकरी से भी चले जाते। स्त्रियां जो रहती तो डरती थी, डरने के कारण घर से बाहर जाकर के भिक्षा नहीं देती, इसीलिए उसको भिक्षा नहीं प्राप्त हुई। जैसे बेचारा जाए घूमे अपना और जिस गली में जाए कुत्ते दौड़ा, तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें। हम आपको चाहिए अपने आराध्य को उनको ऐसा करें कि वो हम पर कृपा करें, और जब वो हम पर कृपा करेंगे तो ये दुनिया वाले भी कृपा करेंगे, वरना कोई पूछने वाला नहीं। वैसे वो ब्राह्मण था, लेकिन ईश्वर हम सबका परम पिता परमात्मा जो गोविंद है, हम कुछ भी करते हैं उनको सब पता है, सही है क्या नहीं वो सब। लेकिन जब हम गलत करते हैं तो गलत करने के कदम जब बढ़ाते तो एक मन दो होते हैं। एक जो आत्मा में जो होता है वो बहुत धीरे बोलता है, नहीं गलत है, कहता है कि नहीं कहता, और ये कहता है नहीं कर लो, जो होगा देख लेंगे, तो पाप का मन। इसी का आदमी देख करके सुन करके वो गलत काम कर देता है, और इसकी माने तो कोई गलत काम ना हो। ये भगवान की कृपा, ये आपको बचाता है लेकिन आप नहीं बचते। तो ऐसा करने से ब्राह्मण क्या करता था? रोज जाता था, लेकिन भगवान ने क्या किया? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देखा कि ये ब्राह्मण है और नित्य प्रतिदिन जाता है, और जाने के बाद ये जैसे जाता वैसे वापस लौटता है। कारण क्या है? ऐसा जब देखा तो भगवान 4 दिन तो देखा, और देखने के बाद क्या हुआ कि वो चौथे 5वें दिन जिस गली से ब्राह्मण जाता था उसी गली में जाके बैठ जाते, और बैठ करके जब बैठे तो ब्राह्मण अपने समय से पहुंचे, और पहुंच करके जब देखा वहां तो जैसे ब्राह्मण पहुंचा बुलाया कि ब्राह्मण देवता यहाँ आओ, और बुला करके पूछा कि आप तो ब्राह्मण हो और क्या करने तुम जाते हो? मैं तुमको डेली देखता हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। जब ऐसा जब पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं एक दलित ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए घूमा करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, क्या कारण है, कैसा क्या है कि मुझे एक अन्न का टुकड़ा नहीं मिलता, और जब कुछ भिक्षा से जब मिलता नहीं तो जब घर जाते हैं तो खाते नहीं कुछ, तो खाली पेट नींद आती नहीं, जब खाली पेट जब नींद नहीं आती तो रात में नींद नहीं आती। प्रातः काल जब जगने का समय होता है तो ठंडा मौसम होता है, उस समय आलस्य आता है, मैं सो जाता हूँ, और सूर्योदय के बाद मैं जगता हूँ तो संध्या पूजन करके अब मैं भिक्षा के लिए मैं जा रहा हूँ। जब ऐसा जब बताया तो भगवान ने सुना, और सुन करके कहा कि देखो आप ठीक है, जो भी हो सब सही है, लेकिन आप मेरी बात मानोगे? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आप जैसा कहोगे मैं आपकी बात मानूंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम आज मेरे कहने से भिक्षा मांगने तुम मत जाओ, घर वापस चले जाओ, और घर वापस जाना, शाम को संकल्प करना कि जो कुछ भिक्षा के मांगने से कल मुझे धन मिलेगा मैं उसी को बेच दूंगा, और बेच करके पूजन सामग्री लूंगा और ले करके घर आऊंगा, ब्राह्मण को बुला करके कथा का श्रवण करूंगा, और साथ में क्या है कि झूठ नहीं बोलूंगा, बस जो संकल्प तुम ले लेना। और प्रातः काल जगना सुबह, और सूर्योदय से यानी सूर्योदय से पहले आपका स्नान ध्यान पूजन पाठ सब हो जाए, और भिक्षा के लिए तुम चल देना। ठीक, मान लिया बात, मान करके घर वापस लौटने के बाद क्या होता है कि वो उसको संकल्प तो कर लेता, सत्यनारायणो विष्णु वांछिता फलप्रदा। भगवान की लीला को कोई जानता नहीं, लेकिन भरोसा करना, उसको भरोसा नहीं होता।
कि जब खाने के लिए नहीं था तो कल भगवान का पूजन कहाँ से करूँगा। जब ऐसा सोच करके उसने विचार किया तो भगवान ने क्या किया कि उसने किया और प्रातः काल जगा, सोया नहीं, जग गया। जगने के बाद संध्या पूजन किया। सूर्योदय से पहले संध्या पूजन स्नान ध्यान करके एकदम चकाचक तैयार होके भगवान को प्रणाम किया। जब घर से बाहर जाओ तो आपके घर में जो भगवान हो उनको प्रणाम करके जाओ कि भगवान मेरे साथ चलो, कृपा करो, मैं चल रहा। ऐसा करके जाना चाहे तो रास्ते में कोई आपको कोई गड़बड़ नहीं होगा, भगवान कृपा करेगा। तो ऐसा करके जब गया तो जो जहाँ गया तो वहाँ कुछ मांगता नहीं था। प्रातः काल का समय था, यानी समय काम से पहले करना चाहिए। जैसे करना आज है, कह दो मैं कल करूँगा तो समय चूक पुण्य का बचता है। समय को गंवाना नहीं चाहिए, अपने से अपने काम पे समय पे काम करना चाहिए, ये भगवान भी कहते हैं। गया और मांगा, 3 घर में केवल गया, मांगा क्या, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करता था। ये नहीं मांगता था मुझे धन दो, पैसा दो, ये दो, धान दो, गेहूँ दो, ऐसा कुछ नहीं करता था। हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करता जा रहा। 5 घर में इतना धन प्राप्त हुआ कि उठाकर लाद कर ले जा नहीं सकता, वही बेच दिया। बेच करके तुरंत भगवान की सामग्री लिया, घर पहुंच गया। और घर पहुंच करके ब्राह्मण के पास गया। अब आजकल तो फोन से बता देते हैं लोग, लेकिन पहले घर जाते थे। और घर जा करके वहां कहते थे, उसने कहा कि प्रभु भगवान ने कृपा कर दिया है, अब आप कृपा कर दो, मुझे कथा का श्रवण करा दो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, कल कथा हो गई। आया और कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के बाद क्या हुआ, धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। जो कुछ उसका सब एकदम दुख था वो सब भगवान की कृपा हो गया। होने के बाद वो जब तक संसार में रहा सुख भोग किया, अंतपुर में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त कर गया। अब उनके ब्राह्मण के साथ में एक उनका मित्र था, कौन, वैश्य बनिया। अब जैसे हम आप पढ़ते हो तो 2 दोस्त हो, अब भाई दोस्ती में एक ब्राह्मण बन गया, वो बेचारा भिक्षा मांगने लगा, लेकिन उस पर भगवान की कृपा हुई तो धनवान हो गया। और जैसे एक अगर नौकरी पा जाता, धनवान हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास धन हुआ है, यदि मैं अपने मित्र की याद नहीं करता हूँ तो ये भगवान याद कराएगा, ये भगवान की कृपा। वैसे ब्राह्मण को था, ब्राह्मण ने उसके भगवान ने मंड में प्रेरित किया कि देखो तुम्हारा एक मित्र है, आज भी वो बेचारा वो जंगल से जो कि लकड़ी काटता है, तो काट करके चुरा करके वो जाता है, बेचता है कहाँ, नगर में। और नगर में बेच करके वो उसका 20 रुपए की बेचता है, उसका परिवार का पालन करता है। तो ऐसा करो कि आपके पास धन है, सब कुछ है, तो उस धन से किसी की मदद करो, इसलिए भगवान उसका याद दिलाया। जैसे ब्राह्मण को याद दिलाया, ब्राह्मण ने याद किया कि मेरा मित्र था, पता नहीं कैसे खाया पिया कैसे होगा। तो जैसे मित्र ने याद किया तैसे उस वैश्यवनिया को पता चल गया। ऐसा कहा उसने कि आज मैं पता नहीं कितने दिन हुआ अपने मित्र का दर्शन नहीं किया, तो आज उन्हीं के गांव के बगल से मैं जाऊंगा और जा करके मित्र का दर्शन करूंगा, एक गिलास जल पियूंगा, तब जाएंगे। और जा करके जैसे देखा बड़ा धनवान बन गया। और धनवान बनने के बाद जैसे ब्राह्मण वहां पहुंचा, कल जो है छप्पर पड़ा हुआ था और आज उसका महल बना हुआ, कोई समझ पाएगा। वैश्यवनिया ने पूछा और पूछ करके कहा तो लोगों ने बताया यही ब्राह्मण का घर। अंदर क्या देखते हैं कि ब्राह्मण कथा का श्रवण कर रहे हैं। हे बच्चों, हे बालक, श्री